हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जो बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही चलन दस्ता के लिए जो है आपको एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है। 14 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, अब सभी को पता होगा। ठीक है। और बिहार पुलिस को जो नई बिहार पुलिस के लिए जो नई भर्ती आने वाली है 25,000 कुछ पदों पर, उसके लिए जो है हम लोग जो है खान सर के द्वारा जो बुक जारी किया गया है उसी को कवर करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसको छांट कर, बुक में से छांट कर हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को लाए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसमें एक खास बात है, व्याख्या भी दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। व्याख्या इसका देखेंगे तो इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका लोहा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। भारत में लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो लोथल हो जाएगा। गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल इस सभ्यता का एक व्यापारिक बंदरगाह था। चलिए, नेक्स्ट है, मृतकों का टीला माउंट्स ऑफ डेड किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। चलिए, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन हो जाएगा बी। मोहनजोदड़ो से धातु की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो उसी समय की उन्नत कला को दर्शाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो भाव चित्रात्मक थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। इस सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। इसमें चित्रों के माध्यम से भाव व्यक्त किए गए हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के प्रमाण जो है ये आपका कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्थित कालीबंगा से कृषि कार्य के लिए जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। चलिए, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र किस आकार का था? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा से, दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में सुतका गेंडोर से तक फैला था, जिसका आकार जो था त्रिभुजाकार था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है ये आपका पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पशुपति शिव की आकृति मिली है, जिससे सिद्ध होता है कि वे पशुपति की पूजा करते थे। चलिए, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो कालीबंगा से मिला है। व्याख्या यहाँ पर दिया गया है, कालीबंगा राजस्थान से हल के निशान और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लेबल आप लोग मत कहिएगा कि थोड़ा इजी है, ठीक है ना। जिसको इजी लग रहा है, जो बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए यही प्रश्न जो है हार्ड है। ठीक है। बाकी जिसको इजी लग रहा है तो हम कथन निष्कर्ष वाले भी प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? जब का राइट आंसर देखेंगे तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। मोहनजोदड़ो अपनी उपजाऊ भूमि और संपन्नता के कारण सिंध का बाग कहलाता था। नेक्स्ट है, चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा J.H. मैके ने किया था। चन्हू एक औद्योगिक केंद्र था जहां मनके बनाने का कारखाना मिला था। चलिए, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? कि आपका लाल रंग का। ऑप्शन हो जाएगा बी। व्याख्या देखेंगे तो यहाँ के बर्तन पर लाल रंग चढ़ाया जाता था और काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? जब का राइट आंसर देखेंगे तो चौड़ी और सीधी थी। ऑप्शन हो जाएगा बी।
व्याख्या इसका देखेंगे तो यहाँ की गलियां एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी, यानी ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं। आपका राइट आंसर देखेंगे तो गुजरात हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे तो गुजरात में लोथल, धौलावीरा और रंगपुर जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। ये मिले हैं चन्हूदड़ों से। यह साक्ष्य चन्हूदड़ों से प्राप्त हुआ है जो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शिल्प केंद्र था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध था। तो सिंधु सभ्यता में धौलावीरा जो था वो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। धौलावीरा अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और जलाशयों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आपका राइट आंसर देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, कपास के उत्पादन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु वासियों ने ही शुरू किया था, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चैप्टर वैदिक सभ्यता को देखेंगे। वैदिक सभ्यता के प्रश्नों को देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तब का हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व को। व्याख्या इसका देखेंगे तो वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया है, जिसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय ऋग वैदिक काल कहलाता है। नेक्स्ट है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। संस्कृत भाषा में आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, आदरणीय या स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या जो है वो आप सभी को पता होगा 4 है। व्याख्या देखेंगे तो वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चलिए नेक्स्ट है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। आपका मुंडक उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से लिया गया वाक्य भारत का राष्ट्रीय वाक्य, आदर्श वाक्य जो है कहलाता है। नेक्स्ट है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपका राइट आंसर देखेंगे तो पशुपालन था। ऋग वैदिक काल में आर्य मुख्य रूप से पशुपालक थे और गाय को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या जनक किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा सामवेद को। सामवेद में गाए जा सकने वाले मंत्रों का संकलन है, इसलिए इसे संगीत का आधार माना जाता है। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। व्याख्या देखेंगे तो कुल पुराण 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट है अस्तो या सदगम्य कहाँ से लिया गया है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो ऋग्वेद से। व्याख्या देखेंगे तो यह प्रार्थना मूल रूप से ऋग्वेद से ली गई है, जो सत्य की ओर ले जाने का आह्वान करती है। चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो सरस्वती नदी को। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती को सबसे प्राचीन नदी माना जाता है, जबकि सिंधु का सबसे पवित्र नदी सरस्वती है और सिंधु का सबसे अधिक बार वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निष्का से क्या जाने जाते हैं।